ये समझते हैं कि डॉक्टर अरसलान साहब बेगुनाह हैं? देखें, इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो इतने बेगुनाह ना हो, यानी मुकम्मल मैं नहीं समझता कि मुकम्मल तौर पे बेगुनाह होंगे, लेकिन जिस तरह एक स्टोरी एक फ्रेम की जा रही है शायद इस तरह भी ना हो। अब देखें, ये कल उनकी तरफ से कोई अपनी स्टेटमेंट जमा कराते हैं तो वो क्या होगी, लेकिन ये है कि मेरी इत्तला के मुताबिक आज मेरे एक और कोलीग से उनकी बात भी हुई थी, अरसलान इफ्तिखार की, अहमद नूरानी साहब से। तो उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी अहम हैं, जो अभी रियाज मलिक साहब की तरफ से उनसे मंसूब होकर जो मुख्तलिफ लोग बयान कर रहे हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। मसलन पहली बात, वो कहते हैं कि मेरी कभी इनके साथ मुलाकात नहीं हुई, मलिक रियाज साहब के साथ। वो कहते हैं कि मेरी उनके साथ कभी टेलीफोन पे बात नहीं हुई। ठीक। तीसरा, वो कहते हैं कि कोई ऐसा रिकॉर्ड लेके आए कि मैंने इनसे कोई कमिट किया हो या इनके किसी आदमी के साथ कमिट किया हो कि मैं केसेस में आपको रिलीफ दिलवाऊंगा। ठीक है। तो ये है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये इतना इजी नहीं है। और मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि जो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस के हवाले से, वो कहते हैं कि वो उन्होंने उनको आप केस नहीं लेना चाहिए था। पहली बात तो ये है कि उनको एज अ फादर सोचें कि एक बाप के लिए ये कितना मुश्किल टाइम है। मेरे 9 मार्च से ज्यादा मुश्किल टाइम है, एक चीज। दूसरा, अपने पास केस लेने से बाप को इस चीज का अंदाजा है कि मैं चीफ जस्टिस हूं और केस मेरे पास है और लोगों की तवक्कुआत का लेवल बड़ा हाई है। अगर वो किसी और के पास होता तो शायद रिलीफ की ज्यादा चांसेस होते हैं, अपने बेटे का अपने पास। हाँ, और तीसरी एक और बात, ईमानदार नहीं समझते एक जावेद चौधरी साहब, नहीं आप दूसरे जजेस को ईमानदार नहीं समझते, ये क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब? इतनी बड़ी जुडिशरी बैठी है। महरीन साहब ने एक बात की, क्या बात की? अब ये है कि चीजें जो आर्गुमेंट हमें सूट करते हैं, जो आर्गुमेंट हमें सूट करते हैं हम उनको एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। हजरत उमर की बात आती है तो हम कहते हैं जी कि उन्होंने पीसीओ के तहत ओथ नहीं लिया हुआ था। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था, उससे पहले क्या थे? वो नॉन मुस्लिम थे। उधर नहीं जाए, आगे चलते यही मैं बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ कि 9 मार्च के बाद, 9 मार्च 2007 के बाद आप चीफ जस्टिस को भी देखें कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। तब्दील होने पर पाबंदी नहीं होती। मैं ब्रेक लूंगा, यहाँ पे ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। छोटे ब्रेक हो, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।